हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये स्टेटमेंट जो नीचे दिया गया ये ट्रू है या फॉल्स ऐसे बताना है और अपने आंसर देकर बताना है, मतलब कि आंसर के साथ जस्टिफाई करना है। ठीक है बच्चों। तो पहले में क्या पूछा गया, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बच्चों, रियल, इरेशनल और रेशनल नंबर का हम कॉन्सेप्ट जान लेते हैं सबसे पहले, तो ये आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलिए समझते हैं। बच्चों, हमने देखिए रियल नंबर हमने लिख लिया है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और वही रेशनल नंबर देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिखे हैं 3/2, जैसे एग्जाम्पल हुआ 1/2, 3/2। तो ये हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये है। और इरेशनल नंबर को बच्चों कैसे लिखते हैं? √2, √3, √5। रूट के अंदर का, रूट के अंदर की वह संख्या जो रूट के बाहर नहीं आती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। और वो संख्या जो कभी, जिसका मान कभी फिक्स नहीं होता और वो इनफाइनाइट तक दशमलव में चली जाती है। जैसे √2 का मान क्या हो गया बच्चों? √2 बराबर क्या होता है? 1.4142135, ऐसे डैट डैट करके चली जाती है ना। तो √2 का मान हमारा देखिए यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा है, 4142 ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये देखिए दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, 4142, हर बार अलग अलग संख्या आती चली जा रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब नहीं कहीं टर्मिनेट होगी, क्योंकि देखिए √2 टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ऐसे डैट डैट इनफाइनाइट ऐसे करता चला जाएगा। और ये नॉट रिपीटेबल, तो ये रिपीटेबल भी नहीं होता, जैसे 4 1 आया फिर से 4 1 आ जाए फिर से 4 1, ऐसे नहीं आता है। तो ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? स्टेटमेंट ये एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर, तो देखिए बच्चों, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये तो ये बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, क्योंकि नहीं, ये स्टेटमेंट, हाँ बच्चों, एवरी इरेशनल नंबर दिया है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो सही होती है बच्चों, क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर से ही बना है। तो रियल नंबर इसका बाप है, समझ लो एक प्रकार से। तो रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर ही होता है। तो एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा बच्चों, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। ठीक है बच्चों। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाई इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है बच्चों, एवरी पॉइंट में जो √m के फॉर्म का नंबर लाई करेगा, तो वो एवरी √m के फॉर्म में ही होगा। जितने भी नंबर लाइन पे नंबर होंगे, आपको हम कॉपी में समझाते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये बोल रहा है बच्चों कि √m को हम √m एवरी, मतलब कि √m को हम इस नंबर लाइन पे हर जगह ये √m के ही फॉर्म में हम दर्शा सकते हैं। अब ये, और √m क्या है बच्चों? m इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये बोल रहा है, तो क्या हम √m के फॉर्म के सभी नंबर को इसमें क्या दर्शा सकते हैं? सिर्फ यही √m के ही फॉर्म को हम पूरा इसमें नंबर लाइन पे √m के फॉर्म की ही नंबर होती है। तो देख लेते हैं, √5, हाँ √5 इसमें यहाँ पे कहीं आ जाएगा, √6। लेकिन अगर मान लो इसके अपोजिट एक एग्जांपल ले लें, √1, √1 इसमें नेचुरल नंबर ही लिए बच्चों, लेकिन ये 1 आ गया, रूट के फॉर्म में नहीं रह गया।
वैसे √4 ये भी 2 आ गया, रूट के फॉर्म में नहीं रह गया। मतलब कि को नेचुरल नंबर अगर हम लें, कुछ नेचुरल नंबर बहुत सारी ऐसी हैं जो हम रूट के अंदर लेंगे नेचुरल नंबर, तब भी वो हमारा रूट फॉर्म में नहीं रहेंगी, मतलब कि एक नंबर के फॉर्म में रहेंगी। तो इसका मतलब है कि एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ऑन द लाइन, मतलब एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ये इस टाइप की नहीं होगी। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन मतलब कि ये जो दिया गया है बच्चों, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ द फ्रॉम एफ एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म का रूट एम फॉर्म का हर पॉइंट नहीं होगा, हर पॉइंट नहीं होगा। ये देखिए इधर रूट एम फॉर्म का नहीं होगा, क्योंकि 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। अगर इसमें हम 4 डालेंगे, 1 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। रूट के फॉर्म का नहीं है ये, जो कि ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट हमारी दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। चलिए बच्चों हम अपने तीसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। तीसरी स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, तीसरा स्टेटमेंट बच्चों कहता है दूसरे क्वेश्चन का, ये हाँ तीसरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, हमने जहाँ पे आपको रेशनल और इरेशनल दिखाया था, तो बोल रहा था एवरी रियल नंबर आर रेशनल नंबर। तो हर रेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर भी कुछ हो जाएंगे ना बच्चों, क्योंकि रियल नंबर रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल। तो ये बोला एवरी रियल नंबर आर रेशनल नंबर, तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि कुछ नंबर इरेशनल भी हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, जो तीसरा स्टेटमेंट था, तीसरा स्टेटमेंट वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इन रेशनल नंबर इफ नॉट गिवन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं कॉपी पे। कॉपी पे बच्चों ये कह रहा है इसमें कि आर द स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर इन इरेशनल नंबर, मतलब कि जितने भी हम स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर के लेंगे वो सभी इरेशनल नंबर होंगे। तो क्या ये सही है? अगर नहीं सही है तो एक एग्जाम्पल दीजिए हमें, वो भी रेशनल नंबर हो। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लो बोल रहा है एवरी पॉजिटिव स्क्वायर रूट आर इरेशनल नंबर। तो हम एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट का इरेशनल नंबर हम ले लेते हैं। 4 का हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर रूट कर देते हैं। ये देखते हैं क्या ये इरेशनल होता है कि रेशनल होता है। तो ये 2 आ गया, 2 आ गया। क्या हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं बच्चों? हाँ 1 लिख सकते हैं। तो किस फॉर्म का होगा? p/q के फॉर्म का हो गया है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि ये रेशनल कंडीशन, रेशनल नंबर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, रेशनल नंबर है ये। तो ये मतलब कि हर प्रत्येक एवरी स्क्वायर रूट, एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट नहीं होंगे इरेशनल, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, जैसे √2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल। वैसे ही √9 ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये √9 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर रूट ले लिए हैं। तो ये लेकिन ये निकल के बाहर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 को 1 लिख सकते हैं। ये p/q के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, p/q के फॉर्म में। ये q डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 है। तो ये भी रेशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, क्योंकि रेशनल नंबर की यही कंडीशन होती है। तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो हमने ये एग्जाम्पल इसका दे दिया, एग्जाम्पल ये है एक, और ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों।
तो आप 2 एग्जाम्पल इसे दे सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब कैसे हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी में। चलिए बच्चों, तो हम √5 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो √5 बच्चों यहीं का यहाँ कहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में √5 का मान 2 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो 2 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इधर क्या करेंगे, √5 का मान जिसके बीच में आएगा सबसे उसके पहले वाली संख्या के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो पटरी के द्वारा हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो भी 90 डिग्री का एक एंगल पे। और फिर इसे हम 0 से कनेक्ट कर देंगे, 0 से यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा बच्चों ये ऐसे इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसका कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम मान लो बच्चों ए रख देते हैं हम, और इसका बी रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं। ये हमने 1 सेंटीमीटर खींचा था बच्चों, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है बच्चों, हमारा बच्चों अब इधर यहाँ पे हम एक गोला प्रकाश, यहाँ पे हमें काम लगेगा यहाँ पे, तो गोला प्रकाश का हम यूज करेंगे। चलिए गोला प्रकाश ले लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा गोला प्रकाश। हम गोला प्रकाश को क्या करेंगे, इस सेंटर ओ पे हम रखेंगे, इसके पॉइंट को इस पे रखेंगे, और इसके ऊपर बी के ऊपर एक आर्क ड्रा करेंगे, बी के ऊपर एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम बी के ऊपर एक आर्क ऐसे ड्रा कर देते हैं। ये आर्क हमने ड्रा कर दिया, और वैसे ही यहाँ पे हमने नंबर लाइन के ऊपर भी एक आर्क ड्रा करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर भी हम एक आर्क ड्रा कर दे रहे हैं। तो क्या बच्चों, ए बी की दूरी, और यहाँ को मान लो जो नंबर लाइन के ऊपर आर्क हमने ड्रा किया है, ये नंबर लाइन के ऊपर आर्क, हम इसको कुछ ए बी सी डी मान लेते हैं। तो ए बी और ए डी की दूरी बराबर होगी बच्चों, हाँ, क्योंकि देखिए ये दूरी बराबर है, दोनों दूरी बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है बच्चों, ए बी इक्वल टू ए डी। तो अब बच्चों हम ए बी निकाल लेंगे, तो ए डी हमारा निकल जाएगा। ए डी हमें निकालना है, ए डी निकल जाएगा तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे हमारा √5 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ए बी हमें निकालना है, ए बी हमें देखते हैं कितना होगा है हमारा। तो चलिए हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या लिखते हैं बच्चों, हमने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमने लिख दिया बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है ए सी परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी है, तो ए बी हम रख देंगे, ए बी हो गया। फिर बेस क्या है बच्चों, ए सी हो गया हमारा, ये सी है यहाँ पे, तो बेस से हो गया ए सी। और परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, बी सी हो गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी में क्या है, बेस है जो 2 सेंटीमीटर, तो 2 यहाँ पे रख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ए सी क्या है बच्चों, 1 है, 1 का होल स्क्वायर, 1 कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 + 1, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5। तो ए बी बराबर 5 आ गया। अब फिर ए बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर रूट करेंगे तो इसको ये रूट में आ जाएगा, 5 आ गया है। ए बी बराबर √5, ए बी बराबर √5 मतलब इसकी दूरी √5 है। ठीक है ना बच्चों, इसकी दूरी √5 है, तो इसकी भी दूरी ही √5 यहाँ भी होगा। तो मतलब कि जब इसकी दूरी √5 है तो इसकी भी दूरी √5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो √5 का मतलब यहाँ पे √5 होगा, इधर पे डी के पास
√5 होगा, क्योंकि ए बी बराबर ए डी है तो यहाँ पे √5 होगा, तो √5 यहाँ पे होगा। तो ये हमने ड्रा कर दिया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ओके बच्चों।